आज जो है हम लोग केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया है, धातु और अधातु ना, मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम लोग धातु अधातु का परिचय जाने ना। उससे भी पहले हम लोग जाने कि अब तक कितना तत्वों का खोज हो चुका है। कितना तत्व का खोज हो चुका है? 118। कितना तत्व का? 118 ना। उसमें क्या है, 1/3 भाग जो तत्व है वह क्या है? धातु है। उसके बाद बाकी तत्व क्या है? अधातु और उपधातु है। समझ गए ना। 22 को जो है 118 में 22 को क्या है? अधातु है ना। 7 को क्या है? उपधातु है। बाकी जितना है सब क्या है? धातु है ना। तो हम लोग जाने कुछ महत्वपूर्ण धातु जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम है ना। ये सब धातु जाने। कुछ प्रमुख अधातु जाने क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है ना। और उसके बाद उपधातु सब जाने क्या है? उपधातु, उपधातु क्या है? उपधातु आपको है बोरॉन है, उपधातु बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलेरियम है और पोलोनियम। 7 को क्या है? उपधातु है ना। उसके बाद जाने सामरिक तत्व। सामरिक तत्व क्या होता है? वैसा तत्व जो राष्ट्र सुरक्षा या राष्ट्र निर्माण है ना के काम में आता है। ऐसे तत्व को क्या कहते हैं? सामरिक तत्व ना। सामरिक तत्व क्या लिखे हैं? वैसा तत्व जो किस चीज में आता है? अंतरिक्ष। सामरिक तत्व वैसा तत्व जिसका उपयोग हम लोग अंतरिक्ष विज्ञान में है ना, और राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के है ना, राष्ट्र की सुरक्षा में, और उसके बाद सैनिक उपकरण में है ना उपयोग करते हैं। उसको क्या कहते हैं? सामरिक तत्व। सामरिक तत्व वैसा तत्व है जो राष्ट्र निर्माण में, सैनिक के उपकरण में, अंतरिक्ष में है ना, राष्ट्र विकास में लाते हैं। उसको क्या कहते हैं? सामरिक। जैसे यूरेनियम है ना, उसके बाद टाइटेनियम, उसके बाद मैग्नीज, जिरकोनियम, ऐसे ढेर, और क्या है? यूरेनियम। ऐसे ढेर सारे तत्व है जिसका उपयोग हम लोग सामरिक तत्व के रूप में करते हैं। उसके बाद हम लोग देखे कि धातु का जो है भौतिक गुण। तो धातु को पहले जानने का कोशिश करते हैं कि धातु को पहचानेंगे कैसे। तो हम लोग ऐसे एक टेक्निक सीखे थे है ना, जिस तत्व को बोलने के क्रम में यम का प्रयोग होगा वह क्या होगा? धातु होगा। लेकिन यह भी उतना सुटेबल नहीं था। कुछ कुछ तत्व ऐसा था जो इसके संदर्भ में सही है ना जानकारी नहीं दे पाता। जैसे जिंक है। जिंक क्या है? धातु है, लेकिन इसमें यम है, इससे पता चलता था। लेकिन एक टेक्निकल ये है कि जिस तत्व के बाह्यतम सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा वह क्या हो जाएगा? धातु है ना। तो अब सबसे बड़ा चीज आता है आपको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो आप फटाफट से निकाल लेंगे। जैसे सोडियम लिखे तो लिखे 1s2 2s2 2p6 3s1, 11 है परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन संख्या। तो परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या। तो इलेक्ट्रॉन को सजाए 2 2 4 10 1 11। तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। और हम कहते भी हैं कि जिस तत्व के बाह्यतम सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा वह क्या हो जाएगा? धातु। 1 है तो सोडियम क्या है? इसका मतलब मैग्नीशियम के बाह्यतम सेल में कितना है? 2 है। इसका मतलब क्या है? धातु है। कैल्शियम के बाह्यतम सेल में 2 है, मतलब इसका क्या है? धातु है। आप लोग को एल्युमिनियम निकालने के लिए दिए। एल्युमिनियम के बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या है ये? धातु है, अधातु है या उपधातु है? धातु है। क्या है? विज्ञान को सीखना है, ठीक है, पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है। क्या करना है? सीखना है। तो देखिए, लिखिए अब क्या सीखना है हम लोग को? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है ना। बहुत लंबा समय नहीं लगाएंगे इसमें, बस छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, इसको देखिए आप लोग।
क्या है 2 3 4 5 6 और 7, 3 4 5 6 और 7, और ये क्या है 4 5 6 और 7। इसमें भरिए एस एस एस, इसमें भरिए पी पी, एफ लिखे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को सजाइए। इस सब में तीर लगाइए। हाथ रुकना नहीं चाहिए, आप लोग को ये सब पूरा पढ़ करके आए हुए हैं। और मुझे जहाँ तक पता है मेरे यहाँ 6 क्लास से ही ये सब का ज्ञान बच्चा को होने लगता है ना। तो मुझे ऐसा है पता कि आप लोग को ये सब बनाने में, लिखने में, पढ़ने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं ये क्या, एस क्या है, पी क्या है, डी क्या है और एफ क्या है। जान लीजिए आप लोग, ये जो है एस पी डी और एफ क्या है, सब सेल है। क्या है, सब सेल है। 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या है, सेल है। सेल माने कक्षा, सेल माने कक्षा। बना लिए। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या है ना कि सेल और सब सेल। सेल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, सेल है। और एस पी डी एफ क्या है, सब सेल है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परिभाषा है, सेल और सब सेल में इलेक्ट्रॉन का जो क्रमबद्ध सजावट होता है वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्या होता है, सेल और सब सेलों में इलेक्ट्रॉन के क्रमबद्ध सजावट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सेल का संख्या कितना है, 7। कितना है, 7। और सब सेल का संख्या कितना है, 4। कौन कौन है, एस पी डी और एफ। आप लोग देखिए यहाँ पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल है। और इस पीरियोडिक टेबल में देखिए सेल का संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7, ये क्या है, सेल है। क्या है, सेल है, जिसको हम लोग पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियड। क्या गो है, 7 गो। और देखो सब सेल का संख्या कितना है, 4। क्या है, देखो यहाँ एस है, ये कौन सा है, एस है। क्या है, ये है एस ब्लॉक। क्या है, एस। और देखो यहाँ ये क्या है, पी। ये क्या है, डी। क्या है, डी। और ये क्या है, एफ। सब सेल का संख्या 4 है, एस पी डी और एफ। अभी तक में 118 तत्व का जो खोज हुआ है इसमें, है ना, 118 तत्व का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं तो ये जो 7F है ये भी फुलफिल नहीं हुआ है। कहने का अर्थ ये है कि वह भरा नहीं, अभी तक खाली है। क्या है, खाली है। कौन, 7F। वहाँ तक का जो है, जब 118वां का भी आप लोग बनाइएगा तो 7F जो है आपका सेल और सब सेल जो है भरा नहीं है। क्या है, अधूरा है। क्या है, अधूरा है। हम लोग जानते हैं कि एस सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 2। पी में कितना रहेगा, 6। डी में कितना रहेगा, 10। और एफ में कितना रहेगा, 14। सेल और सब सेल में इलेक्ट्रॉन का जो क्रमबद्ध सजावट होगा वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए सबसे बड़ा चीज क्या है, ये चार्ट। और इस चार्ट में किसका उपयोग किया है, सेल का और सब सेल का। सेल का संख्या कितना है, कितना है, 7। कितना है, 7। और सब सेल का संख्या कितना है, 4। एस पी डी और एफ। कुछ महान वैज्ञानिक
है ना, कम पढ़ा लिखा आदमी क्या किया है, जो चार्ट बना है SPDF के बाद जो है वह कुछ और लिख दिया है, G लिख दिया है, H लिख दिया है, अनुमान लगाया है कि आने वाला भविष्य में 118 के बदला जब 158 को तत्व होगा तो इसका प्रयोग होगा। प्रयोग तब न होगा जब खोज होगा। एलिमेंट का खोज ही नहीं हुआ है तो F के बाद हम GHL के MNPQRST लगाने से कुछ बेनिफिट है? वो तो कॉन्फ़िगरेशन चार्ट को हम बिगाड़ रहे हैं या बच्चों के नॉलेज को बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसा ज्ञान नहीं लेना है। आपको इतना समझदारी रखना है कि अभी तक में ये जो 7F है, सेल और सब सेल, अभी तक भरा नहीं है। यह क्या है? अधूरा है। और जब यह जिस दिन यह भर जाएगा उस दिन जिस कैटेगरी के है ना तत्वों का खोज होगा वैसा उसका जो है फिर स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। लेकिन अब तक का जो स्ट्रक्चर है वो यही है और यही स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है। क्या है? सेल और सब सेल। सेल का संख्या कितना है? 7, 1 से 7 तक। और सब सेल का संख्या क्या है? S, S, P, D और F। S ये है, P ये है, D ये है और F ये है। नीचे वाले को लेंथेनाइड और एक को एक्टिनाइड्स बोलते हैं। ओके, समझ गए ना? तो अब तक इसी चार्ट को हम लोग जो है पढ़ते हैं और यही चार्ट अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। अगर इस चार्ट में कोई बढ़ा चढ़ा के लिखता है, पढ़ता है, बोलता है कोई भी शिक्षक, तो वो क्या है? एकदम समझिए आपके नॉलेज को खराब कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा है, क्योंकि अब तक यही फुलफिल नहीं हुआ। ओके, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में। किस में जाएगा? 1s। जब 1s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 2। ये जब भर जाता है तो फिर घूम करके यहाँ से किसको भरते हैं हम लोग? 2s को। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 2। p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6। d में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, f में अधिकतम इलेक्ट्रॉन। ये जब 2s भर जाता है तो फिर इसको घुमा करके हम लोग इसके टेल से जोड़ते। किस में जाता है इलेक्ट्रॉन? 2p में। उसके बाद 3s के बाद किस में जाता है इलेक्ट्रॉन? 3p के बाद 4s के बाद 3d में जाता है। उसके बाद माने इस तरह से इस चार्ट को भरा जाता है। बात समझ में आया? एक दूसरे के हेड को टेल से जोड़ते चलेंगे। बात समझ में आया? समझ गए? कहां से स्टार्ट किया है? 1s से। अब आप लोग कोई भी तत्व बोलिए जिसका हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। कोई भी तत्व बोलिए जिसका हम विन्यास निकालते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 और परमाणु संख्या 8 है तो इलेक्ट्रॉन संख्या भी 8। तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में। तो लिखते हैं 1s2 है ना, और 2s2 और 2p। यहाँ 8 था ना, 2 दूना 4, 4 बचा हुआ है 8। क्या हो गया? 8। देख लिए। अच्छा बता, इसके बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 नहीं है रे भाई, 6 है। कितना है? 6। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या 6। क्या ये धातु है? नहीं है, ये धातु नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर ये धातु रहता इसके बाह्यतम सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता, लेकिन ना तो 1 है, ना तो 2 है और ना 3 है। इसका मतलब ये धातु नहीं है। बात समझ में आया? दूसरा बताइए कोई एलिमेंट। आर्गन। आर्गन कितना नंबर में है? 18 नंबर में। चलिए बनाते हैं इसका। क्या हो जाएगा? पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा?
1s2 2s2 2p6 देखते जाइए। 1s में घूम के फिर किस में गया 2p में, 2s में, 2s के बाद 2p में और 2p के बाद किस में जाएगा 3s2। देखो 2 दूना 4 10 2 12 और 3s के बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन फिर 3p में। कितना हो जाएगा इसका 2 दूना 4 10 2 12 6 18। इसके बॉटम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6 2 8। अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम सेल में 8 गो इलेक्ट्रॉन है तो वो समझ जाइए वह क्या है इनर्ट गैस है, नोबेल गैस है, 18वां ग्रुप है, 0 ग्रुप है। बात समझ में आ रहा है। अगर किसी तत्व के बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह तत्व क्या है न धातु है न अधातु है न उपधातु, वह क्या है इनर्ट गैस है। क्या है इनर्ट गैस। देखिए इधर देखिए इसको बोलते हैं 0 ग्रुप, 18वां ग्रुप या नोबेल गैस। इसमें देखिए क्या है आर्गन है ना, देखिए आर्गन है इसमें 18वां ग्रुप में आर्गन। और ये कौन सा ग्रुप है 0 ग्रुप, नोबेल गैस है ना, निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। समझ में आ रहा बात। तो यह न धातु है न अधातु है न उपधातु है, यह क्या है इनर्ट गैस है। कौन आर्गन। कैसे पता चला इनर्ट गैस है क्योंकि इसके बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं आगे। और कोई तत्व बोलिए क्या है मैग्नीशियम है। चलो मैग्नीशियम देखते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। बनाना इसको क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2। उसके बाद हो गया 2 दूना 4 10 2 12। इसके बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये क्या है धातु है। यह क्या है धातु है। तो इस चार्ट को देख करके आप लोग बना लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कुछ गलत होगा बात समझे, क्योंकि जहां डी सब सेल की बात आएगी नोबेल गैस की बात आएगी है ना, तो कुछ कुछ जगह क्या होगा गलती होगा। तो उस गलती को नहीं देखते हुए आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। जहां जहां संकोच होगा दिक्कतें बुझाएगी बताते रहिएगा, फिर इसको क्लियर करते रहेंगे।